आप सुन रहे हैं जेंडाया बायोग्राफी, अ मॉडर्न आइकॉन्स राइज थ्रू फिल्म, फैशन एंड एक्टिविज्म, पॉल लियोन द्वारा लिखी गई किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में जो सिर्फ 26 साल की उम्र में ही एक आइकन बन चुकी है, जिसके कदम फिल्मों से लेकर फैशन तक और अभिनय से लेकर सामाजिक सक्रियता तक हर जगह नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ये कहानी है जेंडिया की, उस युवा अभिनेत्री की जिसने हॉलीवुड की सबसे ऊंची चोटियों को छुआ लेकिन कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने सपनों को पंख दिए और उन पंखों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हमारी कहानी शुरू होती है 1996 के सितंबर महीने में, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के ओकलैंड शहर से। यहाँ 1 सितंबर को जेंडिया मैरी स्टॉर्मर कोलमैन का जन्म हुआ। उनके पिता काजेम्बे कोलमैन एक अफ्रीकी अमेरिकी थे जो एक स्कूल टीचर थे। उनकी माँ क्लेयर स्टॉर्मर जर्मन, स्कॉटिश और आयरिश मूल की थीं और उन्होंने हाउसकीपिंग का काम किया। ये मिश्रित विरासत जेंडिया के अंदर से एक अलग ही नजरिया पैदा करने वाली थी। वो एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहाँ कला का बोलबाला था। उनकी माँ शेक्सपियर की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं और उनके पिता खुद एक संगीतकार थे। जेंडिया का नाम जेंडिया उनकी माँ ने रखा था। ये नाम शोना भाषा के जेंडे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धन्यवाद देना। और सच में जेंडिया ने अपने जीवन में हर उस अवसर के लिए धन्यवाद देना सीखा जो उन्हें मिला। उनके माता पिता ने उन्हें कभी ये नहीं सिखाया कि उनकी त्वचा का रंग या उनकी जड़ें उनके लिए कोई बाधा है, बल्कि उन्होंने उन्हें सिखाया कि उनकी विरासत उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बचपन से ही जेंडिया एक कलाकार थीं। वह सिर्फ 3 साल की थीं जब उन्होंने नृत्य और थिएटर में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनके माता पिता ने उन्हें ओकलैंड स्कूल फॉर द आर्ट्स में दाखिला दिलाया, जहां उन्होंने अभिनय, नृत्य और संगीत की शिक्षा ली। यहाँ उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा और जल्द ही वह स्कूल के नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाने लगी। लेकिन जेंडिया की असली पहचान सिर्फ एक स्कूल की छात्रा तक सीमित नहीं थी, वह एक मॉडल भी थी। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने एक कपड़ों की दुकान के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र में वह एक लोकप्रिय फैशन ब्रांड M&M के लिए मॉडल बन गई। ये उनके लिए एक बड़ा अवसर था और उन्होंने इसे दोनों हाथों से लिया। उनका आत्मविश्वास, उनका अंदाज और उनका वह बेबाक अंदाज सबको लुभाने लगा। 2010 में जेंडिया के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्होंने डिज्नी चैनल के एक सिटकॉम शेक इट अप के लिए ऑडिशन दिया। ये शो 2 युवा लड़कियों के बारे में था जो एक संगीत स्टूडियो में काम करती हैं। जेंडिया ने एक मुख्य किरदार रॉकी ब्लू के लिए ऑडिशन दिया और वो चुन ली गई। यह उनका पहला बड़ा टीवी शो था और इसने उन्हें घर घर पहचान दिलाई। शेक इट अप 2010 से 2013 तक चला। इस शो में जेंडिया ने एक महत्वाकांक्षी गायिका और नर्तकी की भूमिका निभाई। उनकी सह अभिनेत्री थी बेला थोर्न, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। शो को खूब सराहना मिली और जेंडिया की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक गायिका भी थी। उन्होंने शो के कई गानों में अपनी आवाज़ दी और 2012 में उन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम भी रिलीज किया। रिप्ले नामक इस एल्बम का शीर्षक गीत बिलबोर्ड हॉट 100 पर टॉप 40 में शामिल हुआ। ये एक शानदार शुरुआत थी। डिज्नी ने जेंडिया की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें कई फिल्मों और टीवी शो में काम दिया। 2013 में वह डिज्नी चैनल की फिल्म फ्रेंजी ए फुटलूक म्यूजिकल में नजर आईं। उन्होंने केसी अंडरकवर नामक एक और डिज्नी शो में भी मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन जेंडिया जानती थीं कि उनका सपना डिज्नी से कहीं बड़ा है। वह उस सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहती थीं जहां उन्हें सिर्फ एक डिज्नी स्टार के रूप में देखा जाता था। 2013 में जेंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने डांसिंग विद द स्टार्स नामक एक रियलिटी शो में भाग लिया। ये शो मशहूर हस्तियों को पेशेवर नर्तकियों के साथ जोड़ता है और वे विभिन्न नृत्य शैलियों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जेंडिया सिर्फ 16 साल की थी और वह इस शो में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थी। उन्होंने अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वह फाइनल तक पहुंची और दूसरे स्थान पर रही। इस शो ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया और यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। 2017 में जेंडिया ने डिज्नी को अलविदा कह दिया। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी, स्पाइडरमैन होमकमिंग। इस फिल्म में उन्होंने मिशेल एमजे जोन्स वाटसन की भूमिका निभाई। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और जेंडिया ने इसे बखूबी निभाया। उनके किरदार में एक अलग ही ठहराव था, एक अलग ही शैली थी। वह सिर्फ एक सुपरहीरो की गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि एक मजबूत, स्वतंत्र और बुद्धिमान युवती थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और जेंडिया को एक बड़े दर्शक वर्ग ने पहचाना। लेकिन जेंडिया की असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2019 में वह एक ऐसे शो में नजर आईं जिसने उन्हें एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया, यूफोरिया। ये HBO का एक ड्रामा शो था जो नशीली दवाओं, पहचान, आघात
और युवाओं के संघर्षों पर आधारित था। जेंडिया ने इस शो में रू बेनेट की भूमिका निभाई, जो एक नशे की आदी युवती है। ये भूमिका उनके पिछले सभी किरदारों से बिल्कुल अलग थी। ये गहरी, दर्दनाक और जटिल थी। जेंडिया ने इस भूमिका के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने नशे की लत पर शोध किया और अपने किरदार को जीने की कोशिश की। शो को आलोचकों और दर्शकों दोनों से खूब सराहना मिली। 2020 में जेंडिया ने इस भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। वह सिर्फ 24 साल की थीं और यह अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बन गईं। ये उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक डिज्नी स्टार नहीं, बल्कि एक गंभीर और शक्तिशाली अभिनेत्री हैं। यूफोरिया की सफलता के बाद जेंडिया के लिए दरवाजे खुल गए। उन्होंने डेनिस विलेन्यूव की फिल्म ड्यून में चाने की भूमिका निभाई। यह एक महत्वाकांक्षी विज्ञान कथा फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में धूम मचाई। जेंडिया का किरदार छोटा था, लेकिन उनकी उपस्थिति शक्तिशाली थी। उन्होंने इसी साल स्पाइडरमैन नो वे होम में भी काम किया, जो अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए 1.9 अरब डॉलर से अधिक की कमाई कर गई। लेकिन जेंडिया की पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं है, वो एक फैशन आइकन भी है। उनका हर रेड कारपेट अवतार, हर पब्लिक अपीयरेंस सुर्खियां बटोरता है। उनकी स्टाइल की कोई सीमा नहीं है। वो हाई फैशन से लेकर स्ट्रीट स्टाइल तक हर चीज को अपने अनूठे अंदाज में पेश करती हैं। उनके फैशन सेंस की सबसे बड़ी खासियत है उनका साहस। वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जो दूसरों की हिम्मत नहीं करती। वो परंपरागत सुंदरता की परिभाषा को तोड़ती हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाती है। 2015 में जेंडिया ने फैशन की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड डेजी एक्स जेंडिया लॉन्च किया। ये ब्रांड उन युवा लड़कियों के लिए था जो स्टाइलिश और सस्ते कपड़े चाहती थीं। उन्होंने इसे सामर्थ्यवान और स्टाइलिश बताया। ये ब्रांड खूब सफल रहा और जेंडिया ने दिखाया कि वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक बिजनेस वुमन भी हैं। फैशन के साथ साथ जेंडिया ने सामाजिक सक्रियता में भी अपनी पहचान बनाई। वह हमेशा से समानता और न्याय के लिए खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का समर्थन किया और नस्लीय असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने LGBTQ+ अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उनका कहना है कि उनके लिए सच्ची सफलता सिर्फ पुरस्कार और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि वह बदलाव है जो वह दुनिया में ला सकती हैं। जेंडिया की सबसे बड़ी खूबी है उनकी ईमानदारी। वह हमेशा खुलकर बोलती हैं, चाहे वह अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात हो या फिर अपने करियर के उतार चढ़ाव की। उन्होंने कई बार खुलासा किया है कि वो डिप्रेशन और चिंता से जूझती रही हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी सिर्फ एक दिखावा है और असल जिंदगी में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। ये ईमानदारी उनके फैंस के दिलों में उनके लिए एक अलग जगह बनाती है। जेंडिया की निजी जिंदगी भी उनके फैंस के लिए कौतूहल का विषय रही है। उन्होंने अपने स्पाइडरमैन के सह अभिनेता टॉम हॉलैंड के साथ डेटिंग शुरू की। दोनों ने कभी इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनकी सार्वजनिक उपस्थिति और सोशल मीडिया पर उनकी बातचीत से सबको अंदाजा हो गया था। 2021 में जब उनकी तस्वीरें एक साथ सार्वजनिक हुईं, तो उन्होंने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। ये जोड़ी हॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक मानी जाती है। जेंडिया ने अपने करियर में अब तक कई पुरस्कार जीते हैं। 2 एमी अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड और सैटर्न अवार्ड उनके नाम है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने एक ऐसी पहचान बनाई जो उनकी प्रतिभा, उनकी ईमानदारी और उनके साहस पर आधारित है। वह सिर्फ एक स्टार नहीं है, वह एक आइकन है। उन्होंने साबित किया है कि सफलता सिर्फ प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाए रखने में है। जेंडिया का सफर हमें सिखाता है कि सपनों को पंख देने के लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने डिज्नी की सुरक्षित दुनिया छोड़ी और एक ऐसे किरदार को चुना जिसके लिए उन्हें अपनी सारी सीमाएं पार करनी पड़ी। उन्होंने फैशन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने का साहस दिखाया। उन्होंने दिखाया कि एक युवा लड़की जो अपनी विरासत को अपना गौरव मानती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी जेंडिया की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी मुट्ठी में थाम लिया। एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने हॉलीवुड की सबसे ऊंची चोटियों को छुआ, लेकिन कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। और एक ऐसी इंसान की जिसने हमें सिखाया कि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में है जो हमें अपने सपनों को जीने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।